अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद सुमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेलिब्रिटीज़ एपिसोड 4 में आज हम बात करेंगे दुख्तर मशरिक़ यानी बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात करने से पहले हम उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, 1947 के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली सियासी जमात की बुनियाद रखी जिसका नाम पीपल्स पार्टी था। नाज़रीन, अब बेनज़ीर भुट्टो की बात की जाए तो बेनज़ीर भुट्टो 1952 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहाँ से आला तालीम हासिल की और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ से पॉलिटिकल साइंसेज में डिग्री हासिल की और वहाँ पर भी बेनज़ीर सियासत के निश्तर चलाती रहीं क्योंकि बेनज़ीर का ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से था और वो सियासत को अच्छे तरीके से जानती थी और वो पहली एशियाई खातून थी जो पहली मरतबा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की सदारत कर रही थी। वहाँ पर उनकी दोस्ती इमरान खान से थी। तालीम हासिल करने के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस लौटी तो उस वक्त आम इंतखाबात हो रहे थे। आम इंतखाबात हुए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मरतबा फिर हुकूमत में आए। नाज़रीन, इस मरतबा बेनज़ीर भुट्टो जब मुल्क में आई थी तो उनका मुल्क में आना अच्छा उनके लिए साबित ना हुआ क्योंकि अभी चंद ही माह गुजरे थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में आए तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तरह तरह के केसेस बनाए गए। उन पर मर्डर का केस बनाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अब बेनज़ीर को नज़रबंद किया गया। पहले तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से बेनज़ीर को मुल्क से बाहर यानी मुल्क बदर किया जाए, लेकिन बेनज़ीर मुल्क बदल होने वाले में से नहीं थी। बेनज़ीर कभी जेलों में तो कभी घर में नज़रबंद रहती। लेकिन नाज़रीन, 5 साल बाद 1984 में बेनज़ीर को कान की तकलीफ़ हुई जिसका इलाज यानी जिसका ऑपरेशन पाकिस्तान में मुमकिन न था, जिसके लिए बेनज़ीर को बरतानिया रवाना किया गया और वहाँ बेनज़ीर ने अपना ऑपरेशन करवाया। इसके बाद 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हुए जिस पर पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो किसी किस्म के गैर जमाती जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। नाज़रीन, फिर 1986 में जब बेनज़ीर को हर तरीके से धकेलने की कोशिश की लेकिन बेनज़ीर की सियासत पर किसी किस्म का कोई असर ना पड़ा तो अब की बार बेनज़ीर पर करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। नाज़रीन, बेनज़ीर की वालदा नुसरत भुट्टो ने फ़ैसला किया क्यों ना इन इल्ज़ामात से बचने के लिए बेनज़ीर की शादी कर दी जाए। बेनज़ीर चूँकि एक मशरक़ी खातून थी लेकिन लिबरल लोगों में पढ़ी थी में आई थी और 1993 में 58 टूबी का शिकार हुई थी तो नवाज़ शरीफ अदालत गए तो उनकी हुकूमत दोबारा बहाल हो गई। अब बेनज़ीर भी यही चाहती थी कि वो अदालत जाएं और अपनी हुकूमत को दोबारा बहाल करवाएं, लेकिन अब की बार ऐसा ना हुआ। अदालत ने कहा कि सदर को इख्तियार है 58 टूबी का, सदर के पास इख्तियार है कि वो 58 टूबी का इस्तेमाल करें और हुकूमत ख़त्म कर दें। 1993 में जो बेनज़ीर की हुकूमत आई, इस हुकूमत में बेनज़ीर के खावंद यानी सदर आसिफ अली ज़रदारी को ये खिताब मिला मिस्टर 10%। वो कहते थे जो भी काम करो उसका 10% हिस्सा मुझे दे दो और ख़ुद भी मज़े करो और मैं भी मज़े करूँ। नाज़रीन, फिर 1999 में सदर परवेज़ मुशर्रफ ने यानी जो उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और तमाम सियासी क़यादत जो थी वो मुल्क बदर कर दी। नाज़रीन, 1999 के बाद 2002 में इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत बनाई। नाज़रीन, अब भी परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। नाज़रीन, 2007 की बात है कि मज़ीद अवाम परवेज़ मुशर्रफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और परवेज़ मुशर्रफ भी ये बात अच्छे तरीके से जान चुके थे कि अब दोबारा सियासी क़यादत को बुलाना होगा। लेकिन एक मसला था, जितनी भी सियासी क़यादत थी उन पर तरह तरह के मुकदमात थे और वो परवेज़ मुशर्रफ की मौजूदगी में नहीं आना चाहते थे। परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो उन्हें इक़्तिदार देंगे और मुल्क से रवाना हो जाएंगे। उनका ये मुतालबा था कि वो किसी ना किसी तरीके से सियासी क़यादत को NRO दें। फिर परवेज़ मुशर्रफ आमादा हुए कि वो पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत है उसे NRO देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर ने कहा कि वो मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज़ शरीफ को भी NRO दें, उन पर जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दें। नाज़रीन, जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने NRO दिया तो तमाम सियासी क़यादत मुल्क दोबारा आई और हर कोई अपनी कैंपेन पर लग गया। इसी तरह मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपनी कैंपेन पर लग गईं। जब वो कराची में जलसा कर रही थी तो उन पर अटैक हुआ लेकिन इस बार वो बच निकली। नाज़रीन, अब की बार जब वो लियाकत बाग में जलसा कर रही थी, ये तारीख थी 27 दिसंबर 2007 की।
بے نظیر جلسہ کر چکی تھیں۔ ناظرین، بے نظیر جب جلسہ گاہ سے واپسی کے لیے روانہ ہوئی تو وہ سن روف سے نکلیں تاکہ اپنے کارکنان کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ ابھی وہ سن روف سے باہر نکلی ہی تھیں کہ دشمن نے فوراً فائدہ اٹھایا اور ان پر 3 فائر کیے۔ فائر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد بے نظیر اس دنیا میں نہ رہیں۔ اس دختر مشرق کا یہ باب یہاں پر بند ہو گیا اور بے نظیر ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ ناظرین، جب صدر مشرف نے بے نظیر اور نواز شریف کو ملک بدر کیا تو بے نظیر اور نواز شریف یہ بات جان چکے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اب ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنا ہوگی جس سے دونوں کو فائدہ پہنچے اور دونوں باری باری حکومت بھی کر سکیں۔ اب یہ معاہدہ ہوا کہ وہ میثاق جمہوریت کریں گے۔ میثاق جمہوریت 2006 میں طے ہوا، لیکن ناظرین یہ میثاق جمہوریت حال میں مذاق جمہوریت بن کر رہ گیا، اس کے کسی بھی نقطے پر عمل پیرا نہ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ محمد سمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔